नमस्कार। लर्निंग एट तराश यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभक और बंध के बारे में। महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन में प्राणायाम की व्याख्या की है वह इस प्रकार की है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास्यो गतिर्विच्छेद प्राणायामा। अर्थात आसनों के सिद्ध होने के बाद जब श्वास प्रश्वास की गति को हम रोक देते हैं तो उसको हम प्राणायाम कहते हैं। जब भी प्राणवायु हमारे शरीर में बाहर से भीतर की ओर प्रवेश करती है और फेफड़ों तक पहुंचती है तो उसको हम श्वास कहते हैं, और जब अंदर से बाहर की तरफ जाती है तो उसको हम प्रश्वास कहते हैं। और इसी श्वास प्रश्वास की गतिविधि को जो है रोक देना ही प्राणायाम है। अब इसमें जो एक शब्द आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि रोक देना, रुक जाना, बंद हो जाना, विच्छेद हो जाना, इसका अर्थ क्या है? इसका जो अर्थ है वही है कुंभक। सामान्य रूप से चल रही श्वास प्रश्वास की गति को प्राणायाम में तब्दील करने का जो एक सेतु है उसको कहा जाता है कुंभक। प्राणायाम के 3 चरण हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। अगर इसको हम और गहराई में समझने की कोशिश करें तो हमारे भीतर जो प्राण वायु हैं उनकी अगर व्याख्या करें तो सबसे नीचे है अपान वायु, उसके ऊपर समान वायु, फिर हृदय के क्षेत्र में आपका प्राण वायु, गले के क्षेत्र में उदान वायु, और आपके पूरे चारों तरफ जो फैला हुआ है वो है आपका व्यान वायु। अब होता क्या है, जब हम पूरक करते हैं यानी कि जब हम सांस को लेते हैं उस समय क्या होता है कि जो आपका प्राण वायु है वो समान वायु से नीचे होता हुआ अपान वायु से मिल जाता है, और इसी का विपरीत जब हम सांस को छोड़ते हैं तब हमारा अपान वायु समान वायु से ऊपर होते हुए प्राण वायु के साथ मिल जाता है। पंच प्राणों पे हम किसी दूसरे वीडियो पे डिटेल पे आएंगे। अभी हम जो है अपने कुंभक और बंध के बारे में बात करते हैं। पूरक, कुंभक और रेचक का जो अंतराल है वो जो योग शास्त्रों में बताया गया है वो है 1:4:2, यानी कि जो आपका कुंभक है वो आपके पूरक से 4 गुना ज़्यादा होता है, और जो आपका रेचक है वो आपके पूरक से 2 गुना ज़्यादा। उदाहरण से समझे, अगर आप 2 गिनती तक पूरक करते हैं तो आपको उसका डबल, उसका 4 गुना यानी कि 4×2 = 8 गिनती तक आपको कुंभक करना है, और 2 का डबल आपको छोड़ना है यानी कि 4 गिनती तक आपको छोड़ना है। इसके अतिरिक्त हम प्राणायाम में बंधों की भी बात करते हैं जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले कुंभक के बारे में जानते हैं। योग दर्शन में कुंभक को प्राणायाम की संज्ञा दी गई है और इसके 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है आपका बाह्य कुंभक, दूसरा है आभ्यंतर कुंभक या फिर आंतरिक कुंभक कह लें उसको, तीसरा है आपका स्तंभ वृत्ति कुंभक, और चौथा है विषेक्षेपी कुंभक। सबसे पहला जो बाह्य कुंभक है उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठकर जब हम पूरी तरह से अपनी श्वास को बाहर छोड़ देते हैं और बाहरी सांस को रोक लेते हैं तो उसको कहते हैं बाह्य कुंभक। उसके बाद आभ्यंतर कुंभक यानी कि आंतरिक कुंभक को कैसे करते हैं, श्वास को पूरा भर लिया, यानी हमने धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने फेफड़ों को अच्छी तरह से भर लिया और उसको जो है अंदर ही रोक लिया। जब तक आप अपनी क्षमता अनुसार रोक सकते हैं उसको रोक लिया तो उसको हम कहेंगे आंतरिक कुंभक। स्तंभ वृत्ति कुंभक, इसमें बाह्य या आभ्यंतर कुंभक ना करके जहाँ का तहाँ हम सांस को रोक लेते हैं, और जितना आप रोक सकते हैं उतना रोक के उसके बाद धीरे से बाहर की तरफ छोड़ देते हैं। और उसके बाद आखिर है विषेक्षेपी कुंभक। इसमें क्या होता है कि आपने श्वास ली और जब आप सांस छोड़ के जो है कुंभक लगा चुके हैं, अब धीरे धीरे क्या होता है उसके बाद सांस जो है आप लेने की कोशिश करता है आपका शरीर। उस समय सांस को ना लेकर एक बार झटके से और सांस को बाहर की तरफ छोड़ के फिर एक और बार कुंभक लगाते हैं। ये थोड़ा आप डीप प्रैक्टिस जब करेंगे उसके बाद ये सिद्ध होता है, पर निरंतर जब आप अभ्यास करते हैं तो आप बिना प्रयत्न के साथ इसको भी कर सकते हैं। तो ये हो गई कुंभक की बात। अब क्या होता है कि प्राणायाम को और अधिक सिद्ध करने के लिए हम क्या लगाते हैं, बंधों का प्रयोग करते हैं। हठ योग में बंध को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्राणायाम, मुद्रा और कुछ आसनों में भी हम जो है बंध का प्रयोग करते हैं। बंध का अभ्यास पूरी तरह से शारीरिक है। बंध में हम क्या करते हैं, शरीर की कुछ नाड़ियों को और अंगों को संकुचित करते हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कुछ देर बाद उसको छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि हम उनमें नियंत्रण पा सकते हैं। सुषुम्ना नाड़ी जो बहुत ही सूक्ष्म नाड़ी है हमारे शरीर में जो है स्वतंत्र रूप से बहती रहती है, परंतु उसमें जब अवरोध आता है तो हमारा शरीर डिस्टर्ब हो जाता है। और उसको अवरोध कौन देता है, 3 ग्रंथियाँ, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और आपका रुद्र ग्रंथि। ये जो 3 ग्रंथियाँ हैं ये इसमें अवरोध पैदा करती हैं। अब होता क्या है, बंध की सहायता से हम इनको जो है नियंत्रण में ला सकते हैं, जिससे कि सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह जो है निरंतर
होता रहे शरीर में। जब सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह जो है निरंतर चलता रहता है तो आपके भीतर जो है चक्रों का जागरण होता है, जिसको हम कुंडलिनी चक्र जागरण भी कहते हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि बंध का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। बंध को अगर आप और गहराई में समझना चाहें तो आप कैसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारा शरीर सुषुम्ना नाड़ी को अगर हम देखें तो वो एक बहती नदी की तरह बहना जाता है। जैसे नदी में हम बांध बना देते हैं और उसके बाद जब हमें जहाँ ज़रूरत पड़ती है उस जगह का हम बांध का फाटक खोल देते हैं और उस पानी को जो है उस तरफ, उस दिशा में बहने देते हैं। ठीक उसी प्रकार बंध लगाकर हम जो है उसके प्रवाह को जो है नियंत्रित करते हैं, ताकि जहाँ पर शरीर में ज़रूरत है आपके उस तरफ जो है हम प्राणों का संचार कर सकें। यही जो है बंध की उपयोगिता है। बंधों की अगर हम बात करें तो 4 प्रकार के बंध है: मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध और महाबंध। आइए सबसे पहले जालंधर बंध को समझें। जालंधर बंध में हम अपने गर्दन के क्षेत्र में जितनी भी मांसपेशियां हैं, ग्रंथियां हैं और नाड़ियां हैं उनका संकुचन करते हैं, जिसका प्रभाव गर्दन, सिर और आपके कंधे की मांसपेशियों में पड़ता है। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने ठुड्डी को जो है अपनी छाती के पास पूरी तरह से ऐसे चिपका देते हैं। ये जो बंध है आप आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों के साथ लगा सकते हैं। इसमें जो प्राण का प्रभाव है वो निम्नगामी हो जाता है। इसको अगर हम देखें तो जैसे इस तरह से हम बैठे किसी भी ध्यानात्मक आसन में, लंबी गहरी सांस ली। अभी मैं आंतरिक कुंभक के साथ आपको दिखाता हूँ। ये हो गया। इसके बाद जो आपका दूसरा बंध है वो है उड्डयन बंध। उड्डयन बंध आपके समान वायु के क्षेत्र में लगता है, आपके पेट के पास में। इसको कैसे करते हैं हम, लंबी गहरी सांस ली, सांस को छोड़ दिया और बाह्य कुंभक लगा दिया। फिर क्या करते हैं हम अपनी पेट की मांसपेशियों को जो है अपनी स्पाइन की तरफ खींचते हैं, अपनी रीढ़ की तरफ जो है अंदर संकुचित करते हैं और एक आर्टिफिशियल ब्रीथ को लेते हैं, यानी कि एक नकली श्वास भर के हम डायफ्राम को ऊपर की तरफ खींच देते हैं। समझे आप, पेट को अंदर की तरफ संकुचित करके स्पाइन के साथ जोड़ दिया, उसके बाद एक आर्टिफिशियल सांस लेके डायफ्राम को जो है ऊपर की तरफ कर दिया। ये जो है बाह्य कुंभक के साथ ही होगा। उड्डयन बंध हमेशा बाह्य कुंभक के साथ होगा। इसमें हम अपनी प्राण को जो है ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। इसके बाद जो तीसरा बंध है वो है आपका मूल बंध। इसमें क्या करते हैं कि हम जो आपका गुदाद्वार और आपका मूत्रेंद्रिय है उसके बीच की जो मसल्स है उसको आपस में जो है खींचकर हम ऊपर की तरफ खींच देते हैं। जब हम सिर्फ गुदाद्वार का संकुचन करते हैं तो उसको हम अश्वनी मुद्रा कहते हैं। जब हम सिर्फ मूत्रेंद्रिय का, यानी कि जहाँ से हम टॉयलेट पास करते हैं, उसका संकुचन करते हैं तो उसको हम वज्राणी मुद्रा कहते हैं। और जब इन दोनों मुद्रा को जो है एक साथ लगाकर जो है ऊपर की तरफ खींचा जाता है तो हम उसको कहते हैं मूल बंध। मूल बंध में भी हम प्राण को जो है अधोगामी से ऊर्ध्वगामी की ओर लेकर जाते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। और जब हम तीनों बंध को एक साथ लगा देते हैं तो उसे कहा जाता है महाबंध। ये हो गया बंधों के बारे में बात। ये कुंभक और बंध की एक छोटी सी व्याख्या थी। ये बहुत ही डिटेल टॉपिक है। अब हम आगे आने वाली वीडियो पे एक एक बंध पर चर्चा करेंगे और उनके लाभ के बारे में बात करेंगे और उनको किस तरह से लगाया जाता है, इन पर चर्चा करेंगे। अगर आप भी प्राचीन सनातन योग को जानना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि योग की धारा जो है पूरे विश्व में जो है बहती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।